हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो मैथमेटिक्स। और मैं आपको मैथमेटिक्स इतना इजी करके दिखाऊंगी और इतना इजी लगेगा आपको कि आपको लगेगा ये सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स है। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो और मेरे साथ मैथ्स पढ़ते रहो। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हम अभी कुछ दिन से पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। उसमें हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आज हम देख रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो वो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक, ठीक है, एट 10 past 11। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जो है 10 past 11, ठीक है। अब ये एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड क्या होता है। तो देखो, अब ये मैंने घड़ी ड्रॉ करके दिखी आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास वो घड़ी चाहिए थी जो एग्जैक्टली जो रहती है घड़ी ओरिजिनल वाली, बट वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। तो अब अवर हैंड क्या होता है, अवर हैंड जो होता है, ठीक है, तो ये जो छोटा कांटा जो होता है, छोटा हैंड, इसे कहते हैं ओवर हैंड, ठीक है। और जो लंबा यानी बड़ा कांटा होता है उसे कहते हैं मिनट हैंड है, मतलब वो मिनट बताता है कितने मिनट हुए कितने नहीं। और ये जो छोटा कांटा होता है वो कितने आवर हुए ये हमको बताता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में का एंगल, मतलब ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर जैसे 12:15 हो चुके हैं, मतलब ये जो आवर एंड है वो 12 से थोड़ा आगे जा चुका है 15 मिनट। तो इसका जो आवर हैंड है वो थोड़ा सा आगे जाएगा 12 से, और मिनट हैंड है वो 3 पे आएगा, क्योंकि 12:15 होते हैं तो जो मिनट हैंड होता है वो 3 पर होगा, और आवर हैंड होगा वो 12 से थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये घड़ी है, ये घड़ी पे जैसे ये मिनट हैंड है ये मूव करता है, जैसे जैसे आवर हैंड मूव करता है वैसे ही मिनट हैंड भी मूव करता है। तो ये जब मूव होता है ऐसा, समझो मिनट हैंड 12 पे है और ये ऐसा पूरा मूव कर रहा है, और मूव करके इसने पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जैसे टर्मिनल आर्म हो या इनिशियल आर्म हो, जब वो पूरा रोटेशन पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो वो कितने डिग्री का होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, बराबर है। जब कोई भी एंगल या टर्मिनल आर्म पूरा राउंड 1 रोटेशन कंप्लीट करता है पूरे सर्कल का, तो वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये इसमें कितने पार्ट्स है, 12 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 9 12, तो 12 पार्ट्स है यहाँ पे। तो जब ये पूरा राउंड 36 डिग्री का होगा तो यहाँ पे 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कितना एंगल होगा, कितना होगा, ठीक है। तो ये हम पहले फाइंड करेंगे। तो समझो यहाँ पे 12 पार्ट्स है और इसका पूरा टोटल है 360 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि यहाँ पे 12 पार्टीशन है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो ये क्या होगा, 12 वन ज़ा 12 और 12 थ्री ज़ा 36, और ये 0, मतलब ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 12 पार्ट्स है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है एंगल, 30 डिग्री का है, बराबर है। फिर ये भी 30 डिग्री का है, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक ये भी 30 डिग्री का है, मतलब ये 30 30 30 इंटू 12 कितना, 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री का जो होता है पूरा रोटेशन। तो एक 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 पार्ट कितना होगा, 30 डिग्री का, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। तो आप बताओ, अब देखो ये 12 है और ये 1 है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है, कितने लाइंस रहते हैं, 1 2 3 4, 12 से लेके 1 बजे के बीच में कितनी लाइंस रहती है, डॉट्स, 1 2 3 4 5 रहते हैं, मतलब ये 5th वाली जो 1 बजे के ऊपर है वो वाली 5th वाली, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब ये
1 बजे से 12 बजे से 1 बजे तक 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 12 से लेके पहले पॉइंट तक, तो मतलब 1 मिनट तक कितना डिग्री होगा? मतलब ध्यान से देखो, थोड़ा नजदीक, क्लोज क्लोज। 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल ट्रेस कर रहा है, तो ये 12 से लेके ये जो यहाँ पे 5 लाइन है बीच में, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो पहले लाइन मतलब 1 मिनट जब होगा, 12 से लेके 1 मिनट तक जब ये ओवर एंड जाता है, तो वो कितने डिग्री का एंगल करता होगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये पूरा कितना है 30 डिग्री, तो ये यहाँ से इतना कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसको 30 डिग्री डिवाइडेड बाय करेंगे, पॉज, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है कि ये 12 बजे से लेके ये 1 मिनट तक कितना एंगल ट्रेस करता है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, कितने पार्टीशन है 12 से 1 के बीच में? 5 लाइन्स है, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो ये कितना हो गया? 6 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना 30 डिग्री, तो इतना क्या हो गया? 6 डिग्री आ गया, यहाँ से यहाँ तक के ये 6 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा? 6 डिग्री, मतलब 12 से यहाँ तक का जो 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट तो होगा 6 डिग्री का एंगल ट्रेस करेगा, और पूरा जब ये 1 मिनट 2 3 4 5 और ये पूरे 5 मिनट्स कंप्लीट कर लेगा, तब ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इतना समझ गए आपको? क्या बताया मैंने? पूरा रोटेशन कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे 12 पार्ट्स होते हैं। अगर हमको एक पार्ट्स का डिग्री फाइंड करना है, तो हम 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। और अगर इसमें से भी हमको 1 मिनट के बीच में का एंगल फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे 5 पार्ट्स है 12 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5, और ये कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आता है? 6 डिग्री आता है, ठीक है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है कि देखो, अब ये क्या है? ये मिनट हैंड है, ये 3 पर है। अभी 12:15 हो चुके हैं, मतलब 12:15 बजे है, तो ये मिनट हैंड 3 पे है, और ये 12 के आगे आवर हैंड थोड़ा आगे जा चुका है। तो हमको ये फाइंड करना है कि आवर हैंड कितना आगे जा चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना मिनट हैंड, वो कितने पे है? 3 है। आपको 3 लिख लेना है सबसे पहले, 3 लिख लो। 3 को डिवाइड करो 12 से, हर इसमें 3 डिवाइडेड बाय 12 करो और मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री करो, ठीक है। तो ये फाइंड करो तो क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 15 जा 30, मतलब कितना आया? 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो क्या हो गया? ये 7.5 डिग्री मूव हो चुका है। 12 से लेकर जितना आवर एंड आगे गया है, कितना आगे गया है? 7.5 डिग्री आगे मूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अगर समझो 12:35 हो चुके हैं, समझो 12:35 हो चुके हैं, तो मिनट हैंड कहाँ पर रहेगा? अगर 12:35 हो चुके हैं, तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा? ये आएगा 7 पे, ठीक है, ये 7 पे आएगा। तो आपको पता है कि ये मिनट हैंड कितनी डिग्री मूव हुआ? अब देखो, यहाँ से 1 से लेके 2 तक 30 डिग्री, 2 से लेके 3 तक 30 डिग्री, 3 से लेके 4 तक 30, तो ये 30 60 90, ठीक है, 120, ठीक है, 150 180, कितना आ गया? 30 30 30 30 लो, कितना होगा? 180 डिग्री। ये क्या हो गया? मिनट हैंड 180 डिग्री का एंगल इसने बना लिया है। 1 बजे से यहाँ से 1 से लेके 7 के बीच तक यह 180 डिग्री का एंगल बन चुका। बट हमको ये अगर फाइंड करना हो
कि अवर एंड जो है वो 12 से लेके आगे कितना मूव हुआ। तो ये फाइंड कैसे करोगे आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको देखना है मिनट हैंड कहाँ पे है, 7 पे है। 7 ले लो, 7 को डिवाइड कर लो 12 से और इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 से। बहुत ही ईजी है। तो क्या होगा ये, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, पॉज। तो क्या करना है आपको, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 30। तो 7 इंटू 5 कितना आया, 35 डिवाइडेड बाय कितना आया, 3। तो इसको सॉल्व करो, ये आता है 17/5, ठीक है। तो ये 17/5 डिग्री 12 से लेके यहाँ तक ओवर हैंड आगे मूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अब ठीक है, इतना समझ में आया आपको, ये बेसिक था, आपको इतना ध्यान में रखो बहुत ही अच्छे से। अगर आपको ओवर हैंड कितना आगे मूव हो चुका है ये फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि मिनट हैंड कहाँ पे है। मिनट हैंड अगर 7 पे है तो 7 को डिवाइड करो 12 से और मल्टीप्लाई करो 30 से। अगर ओवर हैंड 8 पे होता तो आप क्या करते, 8 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30। इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 पास्ट 11। 10 पास्ट 11 मतलब क्या होता है कि 11:10 हो चुके हैं। कितने, 11:10। इंग्लिश में थोड़ा उल्टा लिखा जाता है, 10 पास्ट 11। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर 11:10 होते हैं तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा, मिनट हैंड रहता है 2 पे, ठीक है। और ये जो ओवर हैंड है वो 11 से थोड़ा आगे मूव हो चुका है 10 मिनट, तो यहाँ पे रहेगा, ये थोड़ा आगे मूव हो चुका है, 11 बजे पे नहीं रहेगा, 11 से थोड़ा आगे रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसके बीच में जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो इधर। अब देखो 11 से लेके 2 बजे तक मिनट हैंड कितना मूव हुआ, मिनट हैंड 11 से 12 30 डिग्री, 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, कितना हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमको फाइंड क्या, अब इसके बाद में ओवर हैंड कितना मूव हुआ, 11 बजे के आगे कितना मूव हुआ ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, मिनट हैंड कहाँ पे, मिनट हैंड कितने पे है 2 पे। 2 को डिवाइड करो 12 से मल्टीप्लाई करो 30 से। तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। मतलब 5 डिग्री ये मूव हुआ, ठीक है, आगे हुआ। और 11 से लेके 2 तक का कितना डिस्टेंस है, 90 डिग्री है। तो 90 में से ये 5 डिग्री हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 90 माइनस 5 मतलब कितना आया, 85 डिग्री। तो इसके बीच में का एंगल कितना है हमारा, 85 डिग्री है हमारा। समझ में आ गया। अब यही आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो पहले, मिनट हैंड will trace by minute hand will trace between two consecutive marks is equal to 30 डिग्री, ठीक है। मिनट हैंड विल ट्रेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क, 2 कंसेक्यूटिव मार्क के बीच में जब मिनट हैंड ट्रेस होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस होता है 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या है, मिनट हैंड विल ट्रेस बाय द 2 consecutive marks is equal to 30 डिग्री। पॉज। देन उसके बाद में द एंगल बिटवीन 11 एंड 2 के बीच में, 11 एंड 2 के बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल है, 3 इंटू 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, 10 मिनट्स में, ये 10 मिनट्स के अंदर ओवर हैंड कितना मूव हुआ, इन 10 मिनट्स ओवर हैंड will trace, ओवर हैंड will traces, कितना ट्रेस हुआ ओवर हैंड,
टू बाय डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मिनट हैंड कहाँ पे है, 2 पे है। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 1 2, 2 6 16 एंड 6 1 6, 6 5 13, 5 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड करो। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री। क्या गया, ये हमारा लास्ट आंसर आया है। ठीक है, तो थोड़ा आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया कि आपको? अगर नहीं समझ में आया ना तो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछना। ठीक है, वैसे भी मैं और एग्जांपल से वो आपको एक्सप्लेन बताने वाली हूँ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा। इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझा के बताया है। आपको आप देखो, डाइजेस्ट देखो या कोई बुक देखो, वहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा आंसर दिखेगा, बहुत ही लंबा आंसर दिखेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट कितना ज़्यादा लिखते हो, ज़रूरी ये है कि आंसर आपका सही है या नहीं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, बहुत ही इजी है। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर पूछो। ठीक है, सो अभी इसको पढ़ लो, अब मैं आपको फिर से मिलती हूँ कुछ समय बाद। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।